की बड़ी खबर की बात करते हैं। गाजियाबाद से बड़ी खबर है। इंदिरापुरम ग्रीन एवेन्यू में भीषण आग पर काबू पाने की कोशिश जारी है। आग लगने के कारणों का हालांकि पता नहीं चल पाया है, लेकिन तस्वीरें आपको दिखाते हैं। इंदिरापुरम ग्रीन एवेन्यू में भीषण आग देखने को मिली है और दूर दूर तक धुएं का गुबार देखने को मिला है। आग पर काबू पाने की कोशिश लगातार की जा रही है। हालांकि आग कैसे लगी है ये तो अभी नहीं पता चल पाया, लेकिन कोशिश ये है कि आग पर काबू पाया जा सके। तो इंदिरापुरम ग्रीन एवेन्यू में ये भीषण आग लगी है। आग पर काबू पाने की कोशिशें लगातार की जा रही है कि जल्द से जल्द आग पर काबू पा लिया जाए और दूर दूर तक ये धुएं का गुबार देखने को मिल रहा है। गाजियाबाद ये देखिए, एक बिल्डिंग में आग लगी है और काफी भयंकर आग लगी है। आप देख सकते हैं गाजियाबाद में ये ग्रीन एवेन्यू है जहां आग लगी है और बहुत मुश्किल है आग पर काबू पाने की लगातार कोशिशें की जा रही है। लगभग आधी बिल्डिंग जलकर खाक नजर आ रही है। वैभव शर्मा हमारे सहयोगी इस खबर पर जुड़ चुके हैं। वैभव, अभी क्या अपडेट है? आग पर काबू पाया जा सका? वैभव, मेरी आवाज पहुंच रही है? आग बहुत तेज थी और लगातार फैलती जा रही है, क्योंकि आग 8वीं मंजिल से शुरू हुई थी और अब वो 10वीं मंजिल तक पहुंच गई है। लगातार आग जो है वो फैलती ही जा रही है। दमकल विभाग की टीम मौके पर मौजूद है, जो लगातार वहां से लोगों को रेस्क्यू करने में जुटी हुई है। इतनी ज्यादा है कि दमकल विभाग की टीम बड़ी मशक्कत कर रही है कि उस आग को बुझाया जा सके। फिलहाल आग बहुत ज्यादा तेज है और दमकल विभाग की टीम लगातार प्रयास कर रही है कि उस आग को बुझाया जाए। फिलहाल रेस्क्यू का काम भी मौके पर तेजी से किया जा रहा है। वैभव, और क्या जानकारी मिल रही है? कहाँ ये आग लगी है? कौन कौन लोग वहां मौजूद थे? क्या सब लोगों को बाहर मैं सबसे पहले आपको तस्वीर दिखाना चाहूंगा कि ये गौर ग्रीन एवेन्यू इंदिरापुरम की सोसाइटी है और 9वीं मंजिल पर ये आग लगी और आग धीरे धीरे फैलते हुए 3 से 4 जो फ्लैट्स को अपनी आगोश में ले लिया। और आप देख सकते हैं किस तरीके से अभी भी आग बुझाने का काम चल रहा है। हाइड्रोलिक क्रेन बुलाया गया है। यहाँ पर स्थानीय लोग हैं, उनसे भी बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि आग कितने बजे लगी और आग लगने का कारण क्या है। सर, आप ऐसी सोसाइटी में रहते हैं, कितने बजे आग लगी और क्या कारण आपको लग रहा है? ये आग शायद लगी 8:30 पौने 9 बजे, 8:40 पे जी। तो जब कोई लोगों की आवाज़ आई ऊपर से कुछ गिर रहा था सामान, तो मैंने अपनी बालकनी से देखा। मैं सी ब्लॉक में रहता हूँ, आग लगी है डी ब्लॉक में जी। तो ऊपर के 9th फ्लोर में आग लगी हुई थी। तो लोग एकदम 9 से फिर ये 10वें पहुंची है और ये बढ़ती गई। आधे घंटे में 4 फ्लोर से ले लिए। 9, 10, 11, 12, 4 फ्लोर में आग लगी। 4 फ्लोर में आग लगी है। फिर हमने सी ब्लॉक से गाड़ियां तो आई, लेकिन इनकी जगह नहीं थी, पानी नहीं डाल पाए। हाइड्रोलिक गाड़ी अभी तक पता नहीं आई है। आई है लेकिन वो पानी नहीं उस पर जो है डाल पा रही। तो हमारी जो सोसाइटी के पाइप थे, हमने उससे कोशिश करके हमारे गार्डों ने और एक फायर ब्रिगेड के एक ओल्ड आदमी भी थे, वो हमारे साथ ऊपर थे। 9वें फ्लोर सी ब्लॉक से 10वें फ्लोर से जो पानी डाला है उससे आग कंट्रोल हुई है। कुछ लोग इंजर्ड तो नहीं हुए? अभी कह नहीं सकते जी। अभी कहने से तो कुछ पता नहीं चल पा रहा है। नहीं ऐसा सच कुछ नहीं है। कोई ऐसी इंजरी नहीं है, सब सेफ है उस हिसाब से। बिकॉज अभी रिसेंटली अभी फायर का काम कराया था सोसाइटी ने, RWA ने, बहुत अच्छे तरीके से। तो उस वजह से कंट्रोल हो गई, क्योंकि मैं डी ब्लॉक में रहता हूँ, मेरे ऊपर वाले फ्लोर में आग लगी थी जी। तो उससे कंट्रोल हो गई है काफ़ी अभी। 4 फ्लोर इफेक्ट हुआ है? हाँ जी, हाँ जी। सर, आप लोग यहाँ रहते हैं, क्या लग रहा है कि कारण क्या लग रहा है आग लगने के पीछे? नहीं, उस फ्लैट में कुछ काम चल रहा था रिनोवेशन का, और मुझे लगता है बहुत सारे प्लाईवुड, माइका, उनका काम बहुत दिनों से चल रहा था। तो इन्फ्लेमेबल चीज़ है, कारण से आग लगी होगी। लेकिन आग बुझने में दिक्कत इसलिए आ रहा है क्योंकि अंदर में इन्फ्लेमेबल चीजें पड़ी हैं। तो आग वही फ्लैट कंट्रोल में नहीं आ रहा जहाँ पे काम चल रहा था। दमकल की गाड़ियां सही समय थोड़ा देर लगा है, लेकिन रास्तों का दिक्कत हुआ है। बीच में कुछ गाड़ियां भी खड़ी थी तो थोड़ा डिले तो हुआ है, लेकिन सोसाइटी के द्वारा ही जो किया गया है, ऊपर पाइप जो पहले से लगा हुआ है, उसके कारण ही ये आग कंट्रोल में आया है। तो आप देख सकते हैं कि राजू हमारे सहयोगी इस वक्त मौके पर मौजूद हैं और जो सोसाइटी के लोग हैं वो बता रहे हैं कि कोई इंजरी नहीं हुई है, ऐसी अभी जानकारी नहीं है, क्योंकि लोग सेफ हैं, ये अच्छी बात है। लेकिन आग काफ़ी भयंकर लगी है। वहाँ कोशिशें लगातार की जा रही है कि आग पर काबू पाया जा सके।
और कुछ काम चल रहा था घर में रेनोवेशन का, जिस दौरान ये आग लगी। हालांकि आग कैसे लगी ये तो नहीं पता, लेकिन बताया जा रहा 3 से 4 फ्लोर इसकी चपेट में आ चुके हैं, लेकिन कोई हताहत नहीं हुआ है। ये अच्छी बात है। फिलहाल ये जानकारी मिल रही है, जो लोग वहां पर मौजूद हैं, जो सोसाइटी के लोग मौजूद हैं, वो ये जानकारी दे रहे हैं। गौर ग्रीन एवेन्यू है जहां ये आग लगी है और धीरे धीरे एक फ्लोर पर आग लगी और ये आग फैलते फैलते और भी फ्लोर तक जा पहुंची है। कोशिशें लगातार की जा रही है। वहां के जो गार्ड थे या फिर जो भी सुरक्षा उपकरण थे, उसके जरिए आग को बुझाने की कोशिशें शुरू हुई। फिर उसके बाद अब फायर ब्रिगेड की टीम पहुंची है, लेकिन काफ़ी मशक्कत करनी पड़ रही है क्योंकि काफ़ी ऊंची बिल्डिंग है और वहां पर आग पर काबू पाने की कोशिशें लगातार की जा रही है। 6वें मंजिल तक ये आग पहुंच चुकी है। इंदिरापुरम इलाके की पूरी घटना है। गौर ग्रीन एवेन्यू है जहां ये आग लगी। एक फ्लोर में आग लगी और धीरे धीरे ये आग बढ़ती गई है। हालांकि जो लोग वहां पर मौजूद हैं वो ये बोल रहे हैं कि लोग सेफ हैं, ये अच्छी बात है, लेकिन लगभग 3 से 4 फ्लोर इसके चपेट में आ चुके। राजूराज हमारे सहयोगी लगातार मौके पर मौजूद हैं, वो अपडेट पहुंचा रहे हैं। राजूराज, अभी क्या स्थिति है? देखिए, अभी भी आग बुझाने का काम लगातार चल रहा है और ये आग गौर ग्रीन एवेन्यू जो इंदिरापुरम स्थित है 9वीं मंजिल पे आग लगी और आग फैलते फैलते 4 फ्लोर को अपने चपेट में ले लिया। तस्वीरें आपको यहाँ दिखाना चाहूँगा। गौर एवेन्यू की ये तस्वीर है जहाँ पर ये अभी भी आपको धुआं नजर आ रहा है, धुआं की लपटें, आग की लपटें नजर आ रही है। आग बुझाने का काम चल रहा है, लेकिन सबसे बड़ी समस्या यहाँ पर थी दमकल गाड़ियों की आने की, क्योंकि सुबह का वक्त होता है, तमाम गाड़ियाँ पार्किंग में थी, तो दमकल की गाड़ी में आने में भी वक्त लगा और जो दमकल की गाड़ी यहाँ पर पहुंची है वो आग बुझाने की कोशिश कर रही है, लेकिन जो तमाम इक्विपमेंट होने चाहिए, हाइड्रोलिक क्रेन के जरिए यहाँ पर पहुंचना चाहिए, वो स्पेस यहाँ पर नहीं मिला, जिसकी वजह से आग बुझाने में काफ़ी मशक्कत का सामना करना पड़ा दमकल विभाग कर्मियों को। और जो चूँकि सोसाइटी का जो फायर फाइटिंग सिस्टम है उसके जरिए भी आग बुझाने का काम यहाँ पर ये चल रहा है। और देखिए, जिस फ्लोर पे आग लगी वहाँ पर लकड़ी का काम वहाँ पर चल रहा था पिछले 1-2 सालों से, तो लकड़ी सनमाइका जैसे ऐसे एलिमेंट्स थे, तो जो आग लगने के बाद धू कर जलने लगे और धीरे धीरे ये आग 4 फ्लोर को अपने चपेट में ले लिया। जो लोग सोसाइटी में रह रहे थे, उन घरों में रह रहे थे, उन्हें सकुशल बाहर निकाला गया। और अभी फिलहाल कह पाना ये मुश्किल है कि अंदर लोग फंसे हैं या नहीं, क्योंकि अभी जो रेस्क्यू टीम है वो चल रहा है। लोग हैं, उनसे बात करते हैं। सर, क्या लग रहा है? रेस्क्यू लगातार चल रहा है, कुछ लोग तो फंसे हुए हैं? नहीं, लोग कोई नहीं फंसे सर, लोग सब निकाल दिए गए हैं। अच्छा। और इसमें जनहानि कुछ नहीं है, खाली जो लकड़ी जल रही थी उसी की आग, उसकी वजह से आग बढ़ती चली गई। ये क्या इस सोसाइटी के अंदर जो फायर फाइटिंग सिस्टम है क्या एक्यूरेट है? तमाम जगह का ऑडिट वगैरह एक्यूरेट है सर। इसमें सोसाइटी में हाइड्रेंट का काम बढ़िया चल रहा है, इससे उसी के माध्यम से आग बुझाई जा रही है। फायर की गाड़ियों से बुझाई गई है। फायर की गाड़ियां समय पे आ पाई? हाँ, समय पाई है। क्योंकि यहाँ पे रास्ते में गाड़ी खड़ी हो जाती है, गाड़ियों की पार्किंग है, उसकी वजह से गाड़ी अंदर नहीं आ पा रही थी। हाइड्रोलिक प्लेटफॉर्म बाहर खड़ी है, उससे काफी स्पेस चाहिए, इसलिए यहाँ पे अंदर नहीं आ पा रही, इसकी वजह से हाइड्रोलिक क्रेन बाहर नहीं आ पा रही है। सर, आप बताएं कि जब ये आग लगी है उस समय क्या स्थिति था, क्योंकि सुबह का वक्त था, सभी लोग अपने घर में ही मौजूद थे? जी, ऑफिस जाने का टाइम था, सब अपने अपने तैयारियां कर रहे थे जाने के लिए, तो एकदम से हल्ला हुआ कि आग लग गई है, तो सबने खोलना, घर छोड़ना शुरू कर दिया। जैसे थे वैसे ही आ गया, मैं भी वैसे ही आ गया। फिर हम आग बुझाने लगे कि 9th फ्लोर में आग लगी थी, तो वहाँ पे 4 से 5 साल से काम चल रहा है वहाँ पर। और आई थिंक सो काफ़ी बोला उनको कि काम बंद कर दीजिए, उन्होंने कुछ एक्सटेंशन भी कर लिया आगे, यहाँ पर दिख रहा है, यहाँ से ही दिख रहा है हमारे को, तो उस वजह से वो मानते नहीं है। क्या करें, हम भी एक बड़ा कारण आप मांग रहे हैं कि घरों में जैसे जो सोसाइटीज़ हैं ऐसे लोग एक्सटेंशन करते हैं, वहाँ पर वुडन काम कराते हैं और लंबा टाइमिंग होता है, उस वजह से भी एक आग का बड़ा कारण हो सकता है। करेक्ट, बिल्कुल सही है सर, ऐसे ही है, यही रीज़न है इसका। तो निश्चित तौर पर आप सुन सकते हैं जो लेकिन राजूराज, जो फायर सिस्टम होते हैं, फायर सेफ्टी सिस्टम, उससे पता चल जाता है, आवाज आती है, क्या ऐसी कुछ पता नहीं चल पाया कि ये आग फैलती चली गई? का काम कराते हैं, जो ज्वलनशील पदार्थ होते हैं उनका काम कराते हैं, जिसके वजह से ये आग लगने का एक बड़ा कारण बताया जा रहा है। और आग 9वीं मंजिल से फैलते फैलते 12वीं मंजिल तक पहुंचे और अभी भी आग बुझाने का काम यहाँ पर चल रहा है।
तो लगातार तस्वीरें दिखा रहे राजूराज हमारे सहयोगी। अभी भी आग पर काबू नहीं पाया जा सका है। बताया जा रहा है 9वें फ्लोर्स में ये आग लगी और धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। हालांकि समय रहते लोगों को सकुशल निकाल लिया गया। ऐसे लोग जो हैं मौजूद वहां पर वो बता रहे हैं वुडन का काम चल रहा था लगभग 2 साल से, जिसकी वजह से आग लगी है। और लेकिन भयानक आग लगी है। वहाँ जो लोग मौजूद थे, जो तमाम जो सेफ्टी के लिए उपकरण थे, उसका उपयोग करके आग पर काबू पाने की कोशिश ज़रूर की गई है, लेकिन अभी भी ये कोशिश नाकाम ही साबित हुई है क्योंकि अभी आग फैलती जा रही है। काफ़ी ऊंची मंजिल है 9वें फ्लोर में क्योंकि आग लगी और धीरे धीरे आग फैलती जा रही है। जो लोग वहां पर मौजूद हैं वो ये बता रहे हैं कि सभी लोगों को बाहर निकाल लिया गया, लेकिन जो बाकी फ्लोर में रह रहे हैं लोग, उनके घर का सामान पूरी तरह से जलकर राख हो चुका है, लेकिन कोई जनहानि नहीं हुई है। लोगों को निकाला गया है समय रहते। अभी फिलहाल लगातार कोशिश जारी है कि इस पर आग पर काबू पाया जा सके। राजूराज हमारे साथ लगातार बने हुए। राजूराज, जो अलार्म बजता है, क्या ये भी किसी को सुनाई नहीं दिया कि आग इतनी फैल गई? देखिए, निश्चित तौर पर ये आग 9वीं मंजिल पर ये फैली है, जहां पर कोई लोग नहीं रहते थे। वहां पर रेनोवेशन का काम चल रहा था, वुडन का काम चल रहा था और आग ये उसी फ्लैट में लगी। चूंकि वहां पर लकड़ी का काम था और आग फैलते फैलते ये 12वीं मंजिल तक पहुंच गई। चूंकि लोगों का कहना है कि इस सोसाइटी के अंदर हाल में ही दिनों में तमाम जो फायर सेफ्टी के नॉर्म्स होते हैं उसका ऑडिट कराया गया था, तो फायर सेफ्टी नॉर्म्स सही तरीके से काम कर रहे थे। इसीलिए जो सोसाइटी का फायर सेफ्टी सिस्टम है उसके जरिए आग बुझाने का काम शुरू किया गया। लेकिन उसके बाद चूंकि आग की लपटें इतनी ज़्यादा भयानक थी कि आग धीरे धीरे 4 फ्लोर को अपने चपेट में ले लिया और फायर अलार्म बजने की ही वजह से जो लोग सोसाइटी के अंदर, फ्लैट के अंदर उस वक्त थे, उन्हें तुरंत वहां से रेस्क्यू कराया गया और अभी भी आग बुझाने का काम चल रहा है। बता दें कि गाजियाबाद दमकल विभाग की 12 गाड़ियां आग बुझाने में जुटी हुई है। तमाम जो बड़े अधिकारी हैं वो मौके पर मौजूद हैं। सीधी तस्वीरें दिखाना चाहूंगा, कैमरामैन राहुल को कहूंगा कि राहुल आप ये तस्वीर आप देखिए, जो धुआं है, धुआं की लपटें को यहाँ से नजर आएगी। आपको दिखाई दे रहा होगा कि आग बुझाने के लिए, चूंकि ये डी ब्लॉक है, डी ब्लॉक में आग लगी थी। और राजूराज, ये कुछ पता लग पाया है कि आप बता तो रहे हैं कि वहां पर वुडन का काम चल रहा था, लेकिन आग कैसे लगी? वहां काम चल रहा था, उस पर आग कैसे लग गई? दूसरी सबसे बड़ी बात ये है कि अगर फायर ब्रिगेड के कोई कर्मचारी हो, वो कोई हो, अगर उनसे बातचीत हो पा रही हो। देखिए, निश्चित तौर पर बता दूं कि आग कैसे लगी इसके एक्चुअल कारण अभी पता नहीं चल पा रहा है। क्या घर के अंदर कोई गैस का रिसाव की वजह से आग लगी या फिर बिजली उपकरण में शॉर्ट सर्किट से आग लगी, ये भी बिल्कुल क्लियर नहीं है, क्योंकि तमाम जो दमकल विभाग के बड़े अधिकारी हैं वो ऊपर मौके पे ही हैं जहां पर आग बुझाने का काम चल रहा है। क्योंकि पहली प्राथमिकता होती है जो आग लगी है उसे कितना जल्दी कंट्रोल किया जाए, आग पर काबू पाया जाए। इसलिए आधिकारिक तौर से कोई रिएक्शन दमकल विभाग का नहीं। तभी मैं पूछने की कोशिश करता हूं, सर ये आग कैसे लगी, कुछ कारण पता चल पाया? मैं सायोबाद से आया हूं और अभी काम में लग रहा हूं। तो तमाम आप सुन सकते हैं, जो भी दमकल कर्मी हैं अलग अलग जगहों से गाजियाबाद से बुलाया गया है और वो आग बुझाने में जुटे, क्योंकि पहली प्राथमिकता है कि आग पर कैसे काबू पाया जाए। सभी लोगों को रेस्क्यू कर लिया गया है क्योंकि फ्लोर से आग फैलती चली गई है, क्योंकि एक फ्लोर पे तो काम चल रहा था लेकिन बाकी फ्लोर पर सब रह रहे होंगे वहां पर। देखिए, निश्चित तौर पर यह एक बड़ा सवाल है और अभी भी तस्वीर तब तक साफ नहीं हो पाएगी जब तक कि इस पूरे मामले में आधिकारिक बयान सामने नहीं आता, क्योंकि सभी सीनियर अधिकारी मौके पर हैं, ऊपर हैं, आग बुझाने का काम चल रहा है। लेकिन जो सोसाइटी में लोग रह रहे हैं उनका ये कहना है कि आग बुझाने का काम चल रहा है। जो भी लोग यहाँ पर रहते हैं उन्हें सभी को रेस्क्यू कर लिया गया, लेकिन एक्चुअल तस्वीर तब सामने आ पाएगी जब आग पर पूरी तरीके से काबू पा लिया जाएगा और दमकल विभाग की तरफ से यह आधिकारिक पुष्टि की जाएगी कि अंदर किसी तरह की कोई हताहत नहीं हुई है। लेकिन जिस तरीके से नुकसान हुआ उसे देखकर अंदाजा लगा सकता है कि काफी भयानक आग लगी थी। दमकल की 12 से 13 गाड़ियां आग बुझाने में जुटी हैं। कुछ सोसाइटी की महिलाएं हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं और जानने को तो फायर ऑफिसर भी आए, उनसे बात करते हैं। सर, ये आग लगने कैसे लगी, कुछ पता चल पाया? सर, अभी पहले रेस्क्यू के लिए सभी ऑपरेशन चल रहा है, आग बुझाने के एक बार कार्य हो जाए फिर उसके बाद कारणों कोई हताहत तो नहीं, अभी
अभी आग बुझाने के सारे प्रयास चल रहे हैं। फायर टेंडर सारे मौके पे हैं, तत्काल समय में पहुंच के इसको आग बुझाने का कितनी प्रयास। गाड़ियां आई हैं सर? अभी फायर टेंडर की 7 से 8 गाड़ियां हैं, बाकी दिखा देख आप सुन सकते हैं। ठीक है राजू राज, आप बने रहिए हमारे साथ, लगातार आपसे अपडेट लेते रहेंगे। बहुत शुक्रिया फिलहाल ये जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। फिलहाल कोशिशें जारी हैं आग पर काबू पाने के लिए, लेकिन अभी तक उसमें कामयाब नहीं हो पाए हैं। आग कैसे लगी है इसके कारणों की अभी जांच की जाएगी, लेकिन पहली प्राथमिकता है कि आग पर काबू पाया जा सके। वक्त